आई होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, which I'm really enjoying. So please remember to subscribe to my channel and of course like and comment. We are very lucky today because हमारे साथ इस वक्त हैं आपके और मेरे साथ डॉक्टर फरजीन मलिक. She's a doctor. And along with being a doctor, she is an internationally renowned dietitian and nutritionist. और क्योंकि आप मुझसे हज़ारों सवाल पूछते हैं कि अगर डायबिटीज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज हम स्पेसिफिक एक टॉपिक को लेके आगे चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका जुगन? बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. आई नो यू आर वेरी बिजी, बट आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी ब्लड प्रेशर की, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की. लेकिन पहले ये बता दें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू डू अ लॉट ऑफ क्लैपिंग फॉर यू फॉर पुटिंग अप दिस थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और उनको मेन चीज़ें नहीं पता होती और वो खज्जल ख्वार हो रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो अब हमें किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए. नहीं कहते हैं हमें ब्लड प्रेशर हो गया है. उस दिन डॉक्टर फरजीन ने बड़ी मज़े की बात मुझे कही. मैंने कहा आपको पता है, मैंने कहा मेरी अम्मी को ब्लड प्रेशर हो गया. कहती है शुक्र करो कि उनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड में प्रेशर तो होना चाहिए. अब कितना होना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट इशू. बिल्कुल आपने सही बात की कि ब्लड प्रेशर होना यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पे हम ज़्यादातर बात करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को आम ज़बान में हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. तो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, इनसे पूछो कि आपको हाइपरटेंशन, कि नहीं डॉक्टर साहब टेंशन तो कोई नहीं है. तो इसका ये मतलब है कि जब कोई रिफ़र कर रहा हो हाइपरटेंशन का तो उसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर. और जुगन, दिस इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज़ ऑफ डेथ इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड ओवर कि हाई ब्लड प्रेशर को हम जो है एड्रेस नहीं करते. तो ये आप सोचो कि दिस इज़ द रेड लाइन जिसके बारे में, जो साइलेंट किलर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और लोग उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं. तो हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों, कैसे है? सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर आपने सवाल किया था क्या होता है. ब्लड प्रेशर वो होता है कि वो फोर्स, ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स जिससे आपका ब्लड आपकी तमाम वेसल्स के अंदर जा रहा होता है. वेसल्स से मेरा मतलब है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सारा कुछ. तो उस प्रेशर को हम कहते हैं उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर. अब हाई ब्लड प्रेशर क्या हुआ कि जब आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ रहा है टू बिल्ड दैट प्रेशर कि वो आपके उसमें जाए. इसमें हार्ट का कार्डियक लोड बहुत बढ़ जाता है. इसमें आपके हो सकता है कि नालियों में आगे तनाव हो या वो तंग हो जिसकी वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ना है. बहरहाल जो भी वजह है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आँखों की आर्टरीज मुतासर होती हैं, किडनीज़ की आर्टरीज मुतासर होती हैं और जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं आपके तमाम ऑर्गन्स में इंक्लूडिंग योर स्किन, वो मुतासर होती हैं. वाओ. और मतलब आप लोगों को जब स्पेशली जब घर के बड़े को कोई कहता है कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ ले रहे हैं, खैर है, तो रियलाइज़ नहीं करते कि एक्चुअली कितना बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जुगन कि हम इसको, जैसे किसी को एंग्जाइटी हुई, कोई किसी पे गुस्सा आया, कोई प्रॉब्लम हुई, जाके ब्लड प्रेशर चेक कराया. अच्छा ब्लड प्रेशर आया जी, ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें. उस वक्त वो ले ली, लेकिन उसके बाद फिर ना चेक कराया, उसके बाद देखा नहीं कि कहीं आप हाइपरटेंसिव तो नहीं है. ब्लड प्रेशर की गोली लेना भूल गए, कोई बात नहीं. हालांकि बहुत ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर अगर आपका मॉलेज शुरू कर दे आपकी मेडिकेशन पे हाई ब्लड प्रेशर की, तो आपने नहीं बंद करनी, उसका डोज नहीं मिस कराना जब तक कि डॉक्टर की इंटीमेशन ना हो आपको. ओके. सबसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मुस्तनद डॉक्टर से, वो डॉक्टर जिसका इस चीज़ से मतलब, अब आप गुर्दे के डॉक्टर के पास जाके अपने दिल की प्रॉब्लम नहीं चेक कराएंगे, प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, जो वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो ले. I'd like to add कि अमूमन लोग पूछते हैं कि अच्छा जी हमें है तो हम किस डॉक्टर के पास जाएं. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि या तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाएं, या किसी फिजिशियन को दिखाएं, या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि दिल का माहिर होता है. तो उसलिए लाहौर में, पाकिस्तान में जगह जगह दिल के हॉस्पिटल्स भी खुले हुए हैं. सो अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया तो जाके कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें. ठीक है, पहली बात ये हो गई. अब आप ग़िज़ा की बात करें, बिकॉज नाउ से अब यूजुअली लोगों को ब्लड प्रेशर का, अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है तो मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर्स उनको दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं. एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आपको साथ में डाइट प्लान्स भी मिलते हैं,
आई फाइंड दैट साउथ एशिया में बड़ा रेयर होता है कि वो आपको डाइट प्लान भी दें, तो अगर थोड़ा सा आप गाइड करें कि व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। बिल्कुल जुगन, अगर ये जो है ब्लड प्रेशर की शुरू की स्टेजेस हैं जिसको हम बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन कहते हैं और एज 40 या 45 से नीचे हो रही है, तो आप उसको किसी हद तक रिवर्ट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं अगर आप 3-4 चीज़ें जो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लें। पहली चीज़ है सोडियम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आप सॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो कम या ख़त्म कर दें। और अपने जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर तेज़ हो तो कई दफ़ा डॉक्टर जो होता है वो नो सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड की बजाय पोटेशियम क्लोराइड दे देता है और सोडियम आपकी बॉडी में नहीं जा रहा होता। लेकिन वो भी सोच समझ के इस्तेमाल करना है और डॉक्टर बिल्कुल, वो डॉक्टर से पूछ के, यही मैं कह रही हूँ। दूसरा, इसी को हम कहते हैं डैश डाइट। डैश डाइट ये होता है कि आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी है और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइटरी अप्रोच टू सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन फॉर हाइपरटेंशन, इसको ये डैश कहते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा है कि अगर आप अपनी हिडन सोर्सेज ऑफ सोडियम को भी ख़त्म कर दें, मसलन आटे के अंदर लोग नमक डाल देते हैं, राइस पकाते हुए इसमें नमक डाल देते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट सैलेड बना रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर नमक और चीनी डाल देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद दूसरी अप्रोच ये है कि आपने अपना वज़न कम करना है। आप जितना अपना वज़न कम करेंगे उतना ही आपका ब्लड प्रेशर लोअरिंग की तरफ चला जाएगा। दैट्स सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मेरा वेट इससे 30 पाउंड ज़्यादा था एंड देन आई लॉस्ट द वेट, मेरा ब्लड प्रेशर होता था 110 sort of 70 या 80। अब मेरा ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली 160 होता है। हाँ, विच इज़ अ परफेक्ट ब्लड प्रेशर फॉर यू टू हैव। और आप ये सोचो कि वज़न कम करने की वजह से कितना फ़र्क पड़ा कि कार्डियक लोड कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक बॉडी के ऊपर अगर फैट का स्ट्रेन है तो फैटी टिश्यू का स्ट्रेन इतना होता है कि उसके लिए ब्लड प्रेशर आपके ऑर्गन्स को डबल द काम करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फॉर रिकमेंडेड एक्सरसाइज है बाय अमेरिकन सोसाइटी, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि तकरीबन आप 30 से 40 मिनट्स जो हैं वो वॉक ज़रूर करें। अच्छा, एक ज़माना था कि वो तो होता था कि जी ब्रिस्क वॉक करो, लोग पागलों की तरह ब्रिस्क वॉक। अब है कि आपने अपना मेक एंड ब्रेक पैटर्न रखना है, स्लो और तेज़, स्लो और तेज़, इंटरवल ट्रेनिंग। हाँ, इंटरवल ट्रेनिंग की तरह इस तरह से है। और आपने वॉक ज़रूर करनी है। लेकिन अच्छा जोगिन, जब लोगों को कहो ना कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, वो बड़ी विग्रेसली एकदम एक्सरसाइज शुरू कर जाते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते बाद इट वेन्स ऑफ। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, सस्टेनेबल चीज करें। मैंने देखा कि लोग हाइपर होके एक्साइटेड होके पहला हफ्ता बड़ा जोर लगाएंगे, दूसरा हफ्ता जरा धीमे हो जाएंगे, तीसरे हफ्ते फुस पड़े होंगे। हाँ, तो वो फुस वाला सीन नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर भी हो जाता है। तो इस वजह से आपकी मेहरबानी है थोड़ा सा बैलेंस में। बिल्कुल, टू मच प्रेशर ऑन योर हार्ट एंड बिल्कुल ही उसको लेट गो करना, दीज आर बोथ वेरी डेंजरस। और मैं आपको बताती चलूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल ना करें तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में आंखों की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें इसके अलावा स्ट्रोक, फॉलेज का ख़तरा, और इसके अलावा कार्डियक फेलियर, किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल और इसको एड्रेस कीजिए। Okay, in closing, what message would you like to give to people out there? Because लोग जब हाई ब्लड प्रेशर का सुनते हैं, घर वाले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसको होता है वो लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये एक कंडीशन है, ये कोई जानलेवा तो तभी बनती है जब आप इसको मिस हैंडल करते हैं। तो एंड में आप क्या कहेंगे? एंड में ये कहूँगी कि अगर आप ये जो 3 चीज़ें हमने बताई हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप मेडिकेशन पे भी हैं, तो अगर आप इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो किसी हद तक शायद आपकी मेडिकेशन भी कम हो और नेचुरली आपकी बॉडी इस चीज़ को ओवरकम कर सकती है। खुशी की खबर ये है कि ये चीज़ आप ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप इसको वक्त पे पकड़ लें और वक्त पे इसकी ट्रीटमेंट और वक्त पे ये जो हमने 3-4 चीज़ें कही हैं इसको शुरू कर दें, नेचुरल डाइट से करीब हो जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरजीन। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका अपना एक्सपीरियंस हाई ब्लड प्रेशर के साथ कैसा रहा है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर का। एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे।